हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का बेसिक गणित में भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही वीडियो में दो पद वाले जोड़ और घटाने को कर लिया था भिन्न का। आज हम लोग पढ़ेंगे तीन पद या चार पद वाले, मतलब कितने भी पद के आ जाएं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा ना 1 2 3 पद, 1 2 3 4 पद, मतलब कितने भी पद के आ जाएं आप उसको कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही ल स विधि से सीखा था और हम लोग इन सभी को ल स विधि से ही करेंगे, मतलब एलसीएम मेथड से करेंगे, नॉर्मल विधि से नहीं करेंगे जो तिर्यक गुणा होता है। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं ये कैसे होगा। ध्यान से बात को बिल्कुल समझिएगा, बहुत आसान आपको समझ में आएगा। सुनिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि इन सभी का जो नीचे लिखा हुआ है, ये 6 है, 4 है, 2 है, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब लस। वो कैसे निकाला जाता है, एक तो बेसिक मेथड है कि आप 6 4 और 2 को लिख लीजिए और उसको ऐसे करके कट करके निकालिए। एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देख लीजिए, वैसे शायद समझ में आ जाए, आपको आसान लगे। ठीक है, सुनिए। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इन तीनों का लस निकालेंगे एलसीएम। कैसे, इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उसको पकड़ लीजिए। सबसे पहला काम उसको देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन है। आप कहेंगे 6 जो है सबसे बड़ा है, 6 सबसे बड़ा है। तो अब आपको चेक करना है कि ये 6 जो है इस 2 के पहाड़ा में आता है। कहेंगे हाँ, 2 3 6 आता है। क्या ये जो 6 ये 4 के पहाड़ा में आता है। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 4 दूनी 8 होता, नहीं आता। इसका मतलब ये 6 तो आपका एलसीएम हो सकता था लेकिन होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2 के पहाड़ा में तो आ रहा है, 4 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करिए, इस चीज को, इस 6 के पहाड़े को एक बार बढ़ा दीजिए। तो 6 दूनी 12, क्या आ जाएगा 12। अब आप चेक करिए, क्या ये 12 2 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल आता है। 4 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल आता है। और 6 के पहाड़ा में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसी से बना है। समझ में आया। कहने का मतलब क्या है, ऐसा नंबर आपको लेना है जो इन दोनों तीनों के पहाड़े में आ जाए, दोनों और तीनों को भी। तीसरा में तो ऑटोमेटिक ही आ जाए क्योंकि उसी से बना है। क्लियर हुआ। ये हो गया एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक, अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, आप पुराने मेथड से एलसीएम निकालिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले विधि से ऐसे काट करके। और ये वाला तरीका हम सभी लोगों ने कक्षा 4 5 में ही सीख लिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, 6 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आएगा, ध्यान समझिएगा इस बात को। एलसीएम मेथड से हम लोग पढ़ रहे हैं जोड़ घटाना। ठीक, 6 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आएगा। तो आप कहेंगे 6 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 6 दूनी बार 2, तो उसी 2 से इसके ऊपर गुणा कर देंगे, उसी 2 से इसके ऊपर गुणा कर देंगे। तो 2 पंजे ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 4 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है। 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में। तो 3 से इसके ऊपर गुणा कर देंगे। तो 3 में 3 से गुणा हुआ कितना आ जाएगा 9। फिर आगे बढ़िए, फिर क्या होगा, 2 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है। आप कहेंगे 6 बार में। 2 6 के 12, 6 बार में। तो 6 से इस 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लीजिए, सिंपल एकदम। सबको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25। ये आ गया 25 बटे में 12। ये रहा आपका आंसर। अगर ये कटता तो हम काट भी सकते थे, किसी से कट नहीं रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, तो और सरल करके लिख सकते थे। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसमें समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, सुनिए। सबसे पहला काम क्या है, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा, मैंने कहा कि सबसे पहले जो नीचे हर में लिखा है 5 10 और 4, पहले सबसे बड़े वाले को पकड़ लीजिए। तो आप कहेंगे 10 सबसे बड़ा है। अब आपको चेक करना है क्या ये 10 5 के टेबल में आता है पहाड़े में। कहेंगे बिल्कुल आता है। ठीक है, ठीक। क्या ये 10 4 के टेबल में आता है, नहीं आएगा, 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 10 का एक बार पहाड़ा और बढ़ा के चेक करेंगे क्या उसमें आ जाएगा। तो क्या होता है 10 दूनी 20। अब चेक करिए, क्या ये 20 4 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, आ जाएगा। 5 में भी तो आएगा ही आएगा, 10 में भी आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करिए, इस 5 से पहाड़ा पढ़िए कि 20 कितनी बार में कटता है। तो आप कहेंगे 5 चौके 20, 4 बार में। तो 4 से इसके ऊपर गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पे 1 है, 4 1 कम 4। समझ पा रहे हैं बात को। ठीक है, चलिए 10 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में आएगा, सबसे पहाड़ा पढ़ के उससे गुणा कराते हैं, मतलब 10 से 20 में भाग देते हैं। तो 10 दूनी 20, 2 बार में कटेगा। 2 से इसके ऊपर गुणा करा देंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 के पहाड़ा में कितनी बार में आएगा 20, 5 बार में। तो 5 से इसके ऊपर गुणा करा दीजिए, 5 3 15। ठीक है,
आपको एक बार भाग देना है फिर गुणा करना है, भाग देना है गुणा करना है, ठीक। नीचे वाले से देना है भाग, उसके ऊपर गुणा, नीचे वाले से भाग उसके ऊपर गुणा, नीचे वाले से भाग उसके ऊपर गुणा। अब सबको जोड़ लीजिए तो ये बन जाएगा आपका 4 4 8, 8 और 15 23, 23 और 20। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? एक हम लोग और देख लेते हैं 4 पद वाला, ठीक है ना। मतलब चाहे जितने भी पद आ जाएं आप एलसीएम मेथड से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन सब का एलसीएम क्या होगा? आप कहेंगे सबसे पहले बड़े वाले को पकड़िए, 18 12 6 और 4 में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 18 है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या ये 18 है तो 12 के पहाड़ा में 18 आता है? नहीं आता, ठीक है ना। 6 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में नहीं आता। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? 18 के पहाड़ा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाएंगे? तो 18 दूनी 36 होता है क्या? 36। अब चेक करिए क्या जो 36 है सब के पहाड़ा में आएगा? लिख लेता हूं मैं, क्योंकि आएगा मुझे पता है, ठीक है ना। नहीं आता तो 18 के पहाड़ा को एक बार और बढ़ा देते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है ना। तो चेक करिए 36 18 में तो आएगा क्योंकि उसी से बना है। 12 के पहाड़ा में आता है? आता है। 6 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 9 बार में, ठीक है ना। मतलब हमने एलसीएम बिल्कुल सही निकाला है, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे? 18 से डिवाइड करिए, भाग दीजिए, तो 18 दूनी 36, 2 बार में 2 से इसके ऊपर गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 से इसमें भाग दीजिए, कितनी बार में? 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 बार में 3, तो 3 से इसके ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? माइनस है तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो 6 के पहाड़ा में कितनी बार में? 6 बार में, और 6 से ऊपर गुणा करेंगे क्योंकि 6 के 36, 6 6 जा 36, ठीक। तो 6 ऊपर आ जाएगा -6। फिर इसके बाद 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 के पहाड़ा में 36 कितनी बार में आएगा? 9 बार में, 9 से इसके ऊपर गुणा कर दीजिए ना, 9 दूनी 18। क्लियर है? अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? देखिए जहां जोड़ रहेगा उसको जोड़ेंगे, जहां घटाना रहेगा वहां घटाना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में जोड़ घटाना सीख लिया है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है या इसके पहले के 4 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ये 5वां वीडियो है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये प्लस है, प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, यहाँ भी प्लस होता है तो जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? आपका 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे? ये माइनस है, ये माइनस है, जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों माइनस होता है तो जोड़ लेते हैं, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जो बड़ा होगा तो बड़ा वाले का चिन्ह, और इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 18 और 6 24 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में कितना है? 36। अब इसको कर लीजिए, 21 को 24 में से घटाना है तो घटाएंगे तो 3 आएगा, और माइनस में 3 आएगा, क्यों? क्योंकि 24 बड़ा है इसलिए उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। ये हो गया आपका -3 बटे में 36 आंसर, ठीक। अच्छा ये कट रहा है तो अभी काट भी सकते हैं हम इसको ना, और भी सरल कर सकते हैं। कैसे? सुनिए, 3 एकम 3 एक बार में कट गया, और ये 3 से कितनी बार में कटेगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 3 से ऊपर भी कट रहा था, 3 से नीचे भी कट रहा था तो हमने काट दिया। याद रखिएगा जब भी काटते हैं एक ही नंबर से ऊपर वाले को भी उसी नंबर से नीचे वाले को भी काटते हैं। तो ये रहा आपका पूरा लसा वाला जोड़ और घटाना, मतलब भिन्न का लस विधि से, एलसीएम मेथड से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो तुरंत इसको कमेंट में मुझे इन दोनों का आंसर तुरंत करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं तब तक इसके आगे का गुणा और भाग कैसे होता है। चलिए अब गुणा देखते हैं, गुणा कैसे होगा, ध्यान सुनिएगा। गुणा हमेशा सीधा सीधा होता है। कुछ लोग गुणा को क्या करते हैं, ऐसा गुणा देख लेंगे तो इसका गुणा यहां कर देंगे, इसका गुणा यहां कर देंगे, और नीचे का नीचे में कर देंगे, या ऐसा करने लगते हैं, जबकि वो जोड़ और घटाने में होता है, गुणा में नहीं होता। गुणा में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, 4 का 2 में गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 7 का 3 में गुणा कर दीजिए, 7 का 3 में 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान है। 4 का 2 बार पहाड़ा हमने पढ़ दिया, 8, 7 का 3 बार पढ़ दिया, 21, काम खत्म। कट रहा होगा तो काट देते, नहीं कट रहा था नहीं काटा हमने, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए 3 पद है,
तो हमको कोई कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, आपको वही काम करना है। ऊपर वाले का ऊपर वाले में सबका गुणा और नीचे वाले का नीचे वाले में सबका गुणा कर दीजिए और आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आइए करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। क्या, अगर कोई चीज ऊपर नीचे मिल रहा है, ऐसे ऐसे भी मिल सकता है, ऊपर नीचे मिल रहा है तो हम उसको कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे काटते हैं सुनिए, जैसे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो यहाँ 1 और 1 हो जाता। ठीक है, मैं उसको अगले में आपको बताऊंगा, इसमें अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, सुनिएगा। और 3 से 3 मत काटिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे 3 3 मिल रहा है काट देंगे, नहीं, जब भी कटता है हमेशा ऊपर और नीचे वाले से कटता है, याद रखिएगा ना, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले सबका मैं गुणा कर देता हूँ। ठीक, देखिए, तो 2 का 5 में 2 पंजे 10 और 10 चौके 40, चाहे आप उधर से भी पढ़ेंगे तब भी वही आएगा। 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, तो ये आ गया आपका 40। नीचे कितना आएगा, तो नीचे मतलब हर का हर में सबका गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 हो गया। अब इसको हम चाहे तो अब भी काट सकते हैं। अगर आप ऊपर काटना भूल गए हैं 2 न, तो नीचे वो कटेगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं कटा तो नीचे कटेगा। तो काटिए, 2 से काटेंगे, 2 का 2 दूनी 4, ये 20 बार में कट जाएगा और 2 नवा 18। अब ये कटने का, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अच्छा, इसमें देखिए, इस वाले में मैं आपको काटने ही बताने वाला हूं कि कैसे काटेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इसमें जो कट रहा हो उसको काट लीजिए। देखिए, जैसे 4 से 4 कट गया, तो ऊपर कुछ बचता है, बिल्कुल बचता है, 1 बचता है। 0 मत लिखिएगा कभी भी ना, कुछ लोग 0 लिख देते हैं, 1 बचता है। क्योंकि गुणा में 1 का महत्व नहीं होता, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वो वही संख्या ही मिल जाता है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है। ठीक, अच्छा, 2 से 2 कट रहा है, कट गया। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, ऊपर बचा 5 और नीचे क्या बचा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। ठीक, चलिए अगला वाला देखते हैं, ये कैसे होगा। तो ये कैसे होगा, ये आप खुद मुझे करके बताइए, इसका आंसर कमेंट में बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग भाग कैसे होता है। भाग अब देखते हैं भिन्न का भाग कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये भाग है, बिल्कुल जैसे गुणा होता है वैसे ही भाग होता है, कोई अंतर नहीं है। बस एक छोटा सा बात याद रखना है आपको, क्या, सुनिएगा ध्यान से ना। आपको क्या करना है कि 8/3 को कुछ नहीं करना है, इसके बाद जितने भी पद हैं सबको पलट देना है, मतलब अंश को हर और हर को अंश में बदल देना है। ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देना है और भाग के चिन्ह को क्या कर देंगे, गुणा बना देंगे। ठीक है ना, भाग का चिन्ह क्या बन जाएगा, गुणा, ये चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। अब बताइए, क्या ये भाग ही तो गुणा ही तो बन गया ना, भाग से क्या बन गया, गुणा, और गुणा हमने सीख लिया है। ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, 8 का 5 में 40 और 7 का 3 में 21, काम खत्म। क्लियर, जैसे गुणा वैसे ही भाग। अच्छा, ये वाला देखते हैं, ये कैसे होता है। अगर ये 2/3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। जितना भाग है सबको क्या बदल देंगे हम लोग, गुणा में, और ये पलट जाएगा 3/4, उसको भी गुणा में, ये भी पलट जाएगा 5/2। कोई दिक्कत परेशानी, तुरंत भाग से कन्वर्ट हो गया गुणा में, सिंपल एकदम। अब क्या करेंगे, अगर कोई चीज इसमें कट रहा होगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे सीधा। कट रहा है तो आप कहेंगे कि हाँ 3 से 3 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो बचा क्या, 5 और 4, ये रहा आपका 5 और 4, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं लास्ट, उसके बाद ये वाला मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, चलिए तो इस सवाल को देखिए, ये कैसे होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7/3 को आपको कुछ भी नहीं करना है, भाग है तो उसको किस में बदल देंगे, गुणा में। अब आप कहेंगे सर इसको हम पलटे कैसे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो मैंने आपको बताया है कि अगर नीचे कुछ नहीं है तो बटे में हमेशा 1 लिख सकते हैं, हमेशा 1 लिख सकते हैं। तो इसका 1 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अब गुणा कर देंगे हम, जैसे गुणा हमने सीखा है, 1 का 7 में 7 और 4 का 3 में 12, ये हो गया आंसर। अब मुझे ये वाला आप कमेंट में बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो आज का पूरा खत्म हुआ, जोड़ घटाना गुणा और भाग, हमने सब कुछ सीख लिया भिन्न का, जो आपको 10 में बहुत ही काम देगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज आपको समझ में नहीं आएगा। और आगे हम लोग और भी बहुत बेहतरीन वीडियोस देखने वाले हैं, जो कक्षा 10 पर आधारित
पूरे प्रश्न मतलब 10 क्या, आप ये समझ लीजिए कि आप जितने भी गणित पढ़ेंगे वो आपको हमेशा काम देगा। ये बेसिक है गणित का, ठीक है। ये बेसिक नवरत्न कक्षा 10 का, कक्षा 10 बेसिक गणित नवरत्न, मतलब इसमें मैंने 9 नियम दिया है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है नवरत्न, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा नियम था, नियम नंबर 4 था। अब हम लोग को 5 नियम और पढ़ने हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।